अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मुझे अल्लाह का शुक्र है। इंतज़ार भाई, हाँ आज जी। हम आपसे जनाज़गाह के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो आपने मतलब हैं वो हाँ। हमसे शेयर करो, ताकि हम ये वीडियो तमाम जो है ना लोगों के साथ शेयर करें कि इतनी अच्छी जनाज़गाह माशाल्लाह, और आपका बड़ा किरदार है इसको। मैं आपको बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने तकरीबन गालबन फरवरी में स्टार्ट किया था, जी, पिछले फरवरी में, 2019। 2019 में। तो उस वक़्त हमारे गांव से जो चेयरमैन थे राणा अमजद लियात साहब, वो चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल बुंगायात के। जी, उन्होंने अपनी खुसूसी काविश के तहत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ग्रांट मंजूर कराई थी। जी, और ये रकबा हमारे पास, हमारे गांव ने कब्रिस्तान के लिए अक्सर रकबा ख़रीदा है, उसी में शामिल है कि ये 1 एकड़ हमने कुछ दिन पहले ख़रीदा था। तो इसमें हमने तमाम गांव के तकरीबन काफ़ी लोगों ने मिलकर बैठकर मशावरत से ये फ़ैसला किया भी इसमें जनाज़गाह बनाएंगे। जब हमने ये जनाज़गाह स्टार्ट की तो कुछ मुख्तलिफ़ आराएँ थी कि इसमें रकबा कितना दरकार होगा, कैसे इसको बनाएंगे। जी, तो हमने इसको इस तरह मेंटेन करने की कोशिश की कि हमारे पास रकबा कब्रिस्तान के लिए भी बचे, जी, और हमारी गुंजाइश जितनी हमारी कैपेसिटी है गांव की, जी, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये तकरीबन 2 कनाल 7 मरले में ये जनाज़गाह बनाई। सही, इसका रकबा फिर इसमें हमने इसको इस तरह रखा कि 100 फुट के करीब ये इसका मशरिक मगरिब है। अच्छा 100 फुट है। हाँ, 100 फुट के करीब, जी, 100 फुट से कोई 2 फुट ज़्यादा ही होगा। अच्छा, और ये 110 फुट इसकी चौड़ाई रखी शुमालन जनूबन, ठीक हो गया। ताकि इसकी सफ़बंदी में आसानी रहे। जी, सफ़े बनाने में लाइनें मतलब यकसा ना हो, चौरस जी, ना हो। तो इस तरह चौड़ाई के लिहाज से हमें इसको 10 फुट बढ़ाया। हाँ जी, उसके बाद ये शेड हमने बनाया है, ये तकरीबन इसमें 16 फुट इस शेड का अंदर अंदर है। अच्छा, ये इसमें शेड। हाँ, जी, 4 शफ़े इस शेड के अंदर, जनाजे के लिए 4 शफ़े जी, बन सकती हैं। सही, और एक शव में तकरीबन 30 आदमी की गुंजाइश है खड़े होने की। यानी 120 बंदे। 120 बंदे जी, जनाजा अगर शेड के अंदर अंदर पढ़ना जी, चाहें, बारिश हो, तो धूप बारिश हो या कुछ भी धूप हो, धूप हो, ज़्यादा जी, कुछ भी हो, तो 120 बंदे शेड के अंदर खड़े होकर जनाजा पढ़ अच्छा, सकते हैं। जनाजा रखने के लिए हमने अलग से एक मेहराबनुमा जगह बनाई है, जी, जिसमें हम राजे की चारपाई रखते हैं। सही, उसके बाद हमने फिर ये प्लान किया कि इसको दोनों साइडों पे भी कुछ हमने सोलिंग लगवाया है, अगर कुछ आदमी ज़्यादा बढ़ जाए हाँ जी, तो वो साइडें भी सब बंदी में इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके अलावा फिर आगे हमने इसको 2 प्लाट में तकसीम करके और वहाँ पे घास लगाना बेहतर समझा। उसकी वजह ये थी कि अगर हम इसको बाहर भी सोलिंग लगाते, हाँ जी, तो गर्मियों में यहाँ पर नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता। हाँ जी, तो इसलिए हमने इसको घास लगाने को तरजीह दी। हमने फिर उसमें इसको इसी तरह रास्ता बनाया, बीच में 2 हिस्सों में तकसीम करके, और अल्लाह का शुक्र है घास हमने लगाया था ये सितंबर में। जी, अब इसकी 2-3 दफ़ा कटाई हो चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है। और दरख्त भी माशाल्लाह। और दरख्त भी पिछले सितंबर में स्टार्ट किए थे आहिस्ता आहिस्ता करके, अल्लाह के फजल से तकरीबन जी, कोई 80 के करीब दरख्त इसमें हम लगा चुके हैं। 80 दरख्त माशाल्लाह। जो मुख्तलिफ़ अक़साम के हैं, जो सायादार भी सायादार दरख्त भी, हैं, खूबसूरती। सायादार भी हैं और ख़ूबसूरती वाले भी हैं। सही, फूल वगैरह भी तो लगे हुए फूल हैं। वगैरह भी अल्लाह का शुक्र, हमने यहीं अपनी खुद पनीरी लगा के, जी, खुद तैयार करके वो फूल वगैरह भी लगाए हैं। चारों तरफ हमने इसको क्यारियों में तकसीम करके जी, अच्छी तरह मेंटेन करके, और अल्लाह का शुक्र आज ये जनाज़गाह जो है इसमें तकरीबन जी, 2 कनाल रकबा इसके अंदर अंदर इस वक्त 4 दीवारी के अंदर है, और इसमें 2200 साढ़े 2200 आदमियों की गुंजाइश है एक वक्त में जनाजा पढ़ने की। माशाल्लाह। और इससे अलावा जब अगर इससे भी बड़ा हो जी, तो बाहर भी 4 सफ़ें और हो सकती हैं। अच्छा, इसकी लोकेशन जो है हमारे हाँ, जनाज़गाह की, हाँ, ये वाकई आप बता रहे थे कि बड़ी अच्छी है इसकी हाँ। लोकेशन। क्या? ये बुंगायात से जो सड़क हमारे गांव नानकपुर की तरफ जाती है, जी, बिल्कुल मेन गेट इसका सड़क के ऊपर है। सही, और ये इसलिए भी, और गांव से भी कोई ज़्यादा फासला नहीं है, सिर्फ 4 एकड़ के फासले पे है। ज़बरदस्त। और इसकी मतलब लोकेशन ऐसी है, किसी को आना होगा हाँ, इजीली आ सकता हाँ, है। बिल्कुल। इसमें बेशक वो गाड़ी में हो, चाहे पैदल कोई हो, जो जिस तरह पैदल हो, भी आए। जिस तरह हो, क्योंकि मेन रोड है। हाँ जी, मेन रोड से जो ही नीचे उतरोगे तो उसके लिए भी हमने अंदर भी जी, सोलिंग लगाया हुआ है, हाँ शेड जी, तक। जी, बिल्कुल। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं शेड तक सोलिंग लगा हुआ है माशाल्लाह। ये तोड़ जहाँ तक शेड है हमारा, हाँ वहाँ जी, तक सोलिंग हमने लगाया है इसीलिए। और बीच में हमने कोई इसको क्यारियों में तकसीम इसलिए नहीं किया कि क्योंकि सफ़बंदी में रुकावट ना बने।
बिल्कुल। सोलिंग पे भी सब बन सकती हैं। सही। हाँ जी, बिल्कुल बन सकती हैं। अगेन लेवल पे है। इसलिए लेवल पे हमने सोलिंग को रखा है जी। दोनों गरासी ग्राउंडों के। और उसके साथ साथ जो दरख्त भी लगाए हैं वो भी इस किस्म के लगाए हैं सेंटर में कि वो किसी भी सफबंदी में रुकावट ना बने। तो हमने इंतजार साहब वुजू वगैरह के लिए कोई वजू के लिए भी हमने कुछ इंतज़ाम किया है, लेकिन उसको थोड़ा सा हमने डिले इसलिए किया था जी कि यहाँ पे प्रॉपर बिजली का इंतज़ाम नहीं है। अच्छा। तो ये बस वैसे ही काम अब तक तो चल रहा है। एक ट्रांसफार्मर यहाँ खड़ा है, उससे किसी वक्त अगर ज़रूरत होती है तो बिजली हम लेते हैं, वरना यहाँ वैसे हमारी कोशिश है कि यहाँ पानी के लिए टंकी का भी हम करेंगे अरेंज। और ये थोड़ी सी जगह हमने बनाई भी थी, इसका फिर बाद में काम हमने इसीलिए रोक दिया। ये 6-7 आदमियों के बैठ के वजू करने की जगह है, यानी काम जारी है। काम जारी है। ये इंशाल्लाह हम इसको बनाएंगे ज़रूर, लेकिन जब तक पानी स्टोर करने के लिए जगह ना हो, गुंजाइश ना हो, तो इसका फ़ायदा नहीं था। इसलिए इसको हमने फ़िलहाल रोका है। और ये एक हमने वहाँ यानी तारत के लिए भी एक बनाया है। तारत का भी इंतजाम? हाँ, तारत के लिए जनाजगाह में। जनाजगाह में, क्योंकि कोई ऐसा भी मुसाफिर आ सकता है जो अचानक आए बाहर से और उसको तारत की ज़रूरत हो और वो जनाजा पढ़ना चाहे, तो वो भी हमने उसके लिए भी एक बनाया है वाशरूम। और ये एक छोटा कमरा यहाँ बनाने की तजवीज़ थी हमारी, क्योंकि यहाँ मोटर वगैरह लगानी है। हमने ये मोटर का बोर कराया हुआ है। मोटर को अभी तो हम इसी तरह यूज़ करते हैं, वक्त ज़रूरत के तहत लगा लेते हैं, फिर उतार के उसको हम वापस रखते हैं। अच्छा, बिजली कनेक्शन वैसे हुआ हुआ है? हाँ, बिजली लेकिन काम हमारा जारी है इस पे। अभी बिजली का हमने बोर्ड लगाया हुआ है। और ये अब ये छोटी सी जगह थी, यहाँ हम ये पनीरी वगैरह लगाते हैं। अच्छा अच्छा, पौधों की जी। ये अभी माल्टे की पनीरी खड़ी है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये यहाँ कमरे का फ्यूचर में मतलब हाँ, फ्यूचर में यहाँ ये ज़हन है कि ये क्योंकि मोटर अगर परमानेंट लगाएंगे तो इस कमरे पे ही टंकी बनेगी और वो मोटर भी यहाँ हर वक्त खड़ी रहेगी। अभी तो हम इसको उतार के ले जाते हैं क्योंकि ये देहाती माहौल है। हाँ जी, यहाँ पे हर किस्म का आदमी है। ये तो शहर वाले माहौल से बहुत अच्छे दर्जे पे है जी। वाशरूम भी, वजू खाना भी, और कमरा भी आप कह रहे हो माशाल्लाह। इंशाल्लाह वो भी हम बनाएंगे, हमारे मतलब उसमें शामिल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी 1 साल का वक्त गुजरा है। हाँ जी, इसमें हमने ये तकरीबन इसको कोशिश ये की है कि एक दफ़ा इसको स्टार्ट किया जाए। सही, वो ये हो चुकी है। पिछले तकरीबन 9 महीने से इसके अंदर गांव के तमाम ही जनाजे यहीं पे होते हैं। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह इसको मज़ीद और जनाज़गाह भी हमारी जो है वो मतलब जहाँ पे हमारे ये है, हाँ, कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान के अंदर ही है। इसकी लोकेशन ही ऐसी है कि कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ है। हाँ, कब्रिस्तान के अंदर है। ये ऐसा है कि इसके चारों तरफ 2 साइड पे कब्रिस्तान लगता है, 2 साइड पे इसके सड़कें हैं। अच्छा, एक कब्रिस्तान को जाने के लिए रास्ता है जी, वो भी सोलिंग लगा हुआ है। हाँ जी, दूसरी साइड पे, सामने वाली साइड पे जो है वो मेन रोड है, बुंगायात से नानकपुर की तरफ आने वाला। अभी तो ये स्टार्ट है जी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है फ्यूचर में इसको जो है ना, अभी कुछ दिनों बाद हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत हम इसको दोबारा से पेंट वगैरह भी कराएं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, उसके लिए भी हमने सोच रखा है, लेकिन ये थोड़ी सी बारिशें थी इस दौरान में ज़्यादा। हाँ जी, उसकी वजह से डिले होता जो है ना, फिर थोड़ा सा लंबा हो गया। सही। अभी ये कुछ मसला ऐसा है, कोरोना वगैरह का चला हुआ है। हाँ जी, वरना इसको जो ना अभी हमने एक दफ़ा दोबारा डिस्टेम्बर कराना था। ये तो गवर्नमेंट का जो कलर था वो करके चले गए थे। हाँ जी, उसके बाद दोबारा इसको हमने नहीं छेड़ा था। बेहतरीन गुंजाइश है, यानी कि उस पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, वो करते और इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसमें जो है ना भाई, पूरे गांव का ही तकरीबन तावन शामिल है जी। इसके लिए जो भी हमें चीज़ चाहिए थी, डोनेशन भी लोगों ने दिए हैं। हाँ जी, हम कहें कि भाई नहीं, ये साहब हमने अपनी जेब से लगाया, नहीं, गाँव वाले हर चीज़ में, हमारे गाँव का अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ा एक वो है कि ये लोग जो इस किस्म में रफाई काम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ज़बरदस्त। और इसमें भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बतौर अतिया दी है। किसी ने दरख्त के लिए पैसे दिए हैं, भी हमारे ये 4 दरख्त लगा दो। किसी ने भी घास लगाने के लिए दे दिए हैं। किसी ने कोई पानी के लिए दे देता है, कोई पैसे दे देता है, भी कोई काम करा लो इससे। सही। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके गवर्नमेंट के जो मंसूबे होते हैं वो तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक, नक्शे के मुताबिक वो तो बना के चले जाते हैं। सही। लेकिन उसको दोबारा मेंटेन करना या उसको चला, अभी ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा था ये तमाम खाली था। अच्छा, ये खाली था, ये इसमें कोई ईंट वगैरह नहीं लगी हुई, ये सिर्फ गार्डर रख के उन्होंने छत डाल दी थी। अच्छा, ये गार्डर ऐसे नज़र आते थे कई दफ़ा, तो बल्कि वो एक हमारा भाई था, वो बाहर से आया था, उसने जनाजा एक यहाँ पढ़ा, तो वो वहाँ जाने के बाद कहने लगा, यार ये गार्डर तो किसी वक्त भी हवा से भी गिर सकते हैं।
जी। इनको तो सपोर्ट ही नहीं है किसी चीज़ की। हाँ जी। ये गैप है दरमियान में। और हवा अगर यहाँ आंधी वगैरह आती है तो कहने लगा अगर इसके अंदर हवा, क्योंकि वो लोग तो वहाँ के डरे हुए हैं, हाँ जी। वहाँ के हालात देखते, तो कहने लगा इसके अंदर अगर हवा घुस गई तो ये ऊपर स्लेब पे है, ये स्लेब पे उखेड़ देगी, वो तो ये कर देगी, वो कर देगी। यानी इस किस्म की बातें भी हुई। हाँ जी। फिर हमने सोचा, फिर ये तमाम हमने चारों साइड से बंद करा के इसको प्लास्टर कराया। जी सही। अब ये अपने अपने तहत हाँ, ये रहेगा। अपने मत सही। ये नीचे जो सोलिंग लगवाया है ये भी अपनी मलताब के तहत है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है? ये इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ने हमें ये इमारत और ये 4 दीवारी बना के दी। सही। बाकी तमाम काम इसमें ये मोटर लगाई है, ये वजू के लिए जगह बना रहे हैं, तारत खाना बनाया है या कमरा बनाएंगे, जो भी कुछ करेंगे जी। ये दरख्त लगाए हैं, या ये गेट तक भी ये हमारा अपना है। अच्छा, गेट भी अपना? ये गेट भी हमारा। जा साहब माशाल्लाह दुआएं लिखी हुई हैं। ये लोग अक्सर देखा शहर के अंदर मोबाइल निकाल के बैठ जाते हैं नहीं, रिवाइज करने के लिए कि जो है ना, तो ये हमने भी आपने मदद के तहत? हाँ, ये हमारा एक लंबरदार साहब है गाँव की, जी। सरफराज साहब, हाँ जी। उन्होंने ये अतिया दिया था। अच्छा। और उन अपने महरूमैन के साले स्वाब के लिए सही। तो उसकी हमने ये बनवा के और यहाँ दीवार पे लगवा दी। और नेक्स्ट टाइम हमारा ज़हन है दूसरी साइड पे भी हम इंशाल्लाह जी ये लगवाएंगे। अच्छा। ये थोड़ा सा उस वक्त जल्दी में थे हम जी। तो इसकी तरतीब जो थी ना वो मेरे ख्यालात के मुताबिक जी। थोड़ी सी गलत हो गई। अगर ये अलग अलग होते तख्ती में, हर चीज़ हाँ जी। अलग तख्ती में होती जी। तो वो ज़्यादा मुनासिब थी। सही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दूसरी साइड पे जो है ना उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, सही। उधर हम वो लगवाएं। नमाजी कितने बताए थे जी आपने? ये 2200? हाँ, 2250 आदमी इस 4 दीवारी के अंदर खड़े हो गए। और बाहर बाहर का भी 200-250 आदमी की और भी गुंजाइश, यानी 2500 आदमी एक वक्त में यहाँ सुकून से जनाजा पढ़ सकते। यानी कोई भी 9 माह के अंदर जो भी जनाजा भी है वो हमारा इजीली इसके अंदर कवर होगा। सही इंशाल्लाह। तो आज के एंट्रेंस पे इसके लोकेशन के हवाले से भी तो ये जो है ना इसी तरह से ज़्यादा सब कोई और, वैसे तो आपने पूरा गांव का ही नाम बताया, मेन जो हमारे गांव की शख्सियात हैं जिन्होंने इसके अंदर, किसी ने ज़मीन के हवाले से, किसी ने पॉलिटिकल किरदार अदा किया, किसी ने इसमें ज़्यादा किरदार तो देखो जी, ये ज़मीन तो खैर गांव ने सारे ने इकट्ठी पैसों से ख़रीदी थी जी। ये हमारा एक सिस्टम है पुराना चला आ रहा है, उसके तहत जो है ना हम जब भी ज़रूरत होती कब्रिस्तान के लिए ज़मीन की तो फिर वो जो गांव की रूटीन है उसके मुताबिक हम चंदा इकट्ठा करते हैं। सही। उस चंदे से ही हमने ये कोई आज से 4-5-6 साल पहले ये 1 एकड़ रकबा ख़रीदा था 7.5 लाख रुपए। अच्छा, कब्रिस्तान के लिए? कब्रिस्तान के लिए जी। ये उसी में से 2 कनाल हमने जनाजगाह के लिए यूज़ की। जी। और बाकी उसके बाद जो किरदार है वो इसमें देखो वैसे तो सारे गांव का ही है जी। क्योंकि सब हमारे गांव में कोई भी काम पूरे गांव के मशवरे से के बगैर नहीं होता है। ज़बरदस्त। हम तमाम लोग इकट्ठे बैठ के पहले उसमें मशावरत करते हाँ हैं, जी। फिर उसके बाद उसमें खैर होते हैं चंद लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी मुखालफत भी करते हैं, लेकिन वो उनकी मुखालफत इस वजह से नहीं चलती क्योंकि वो मुखालफत बराए मुखालफत करते हैं। तनकीद बराए तो इस्लाह भी है। तनकीद बराए इस्लाह करें तो उनको हम बिल्कुल साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। जी। तो मेजॉरिटी जो है हाँ, वो बिल्कुल जी हाँ जी एक साइड पे होती है और उसी की बात को तरजीह दी जाती है। सही। तो ये राणा साहब का इसमें ज़्यादा किरदार इसलिए क्योंकि वो इस वक्त चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल के। उन्होंने ये अपनी काविश से, अपनी मतलब मेहनत से जो है ना इसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मंजूर कराया। ज़बरदस्त। और उन्होंने ये ग्रांट ली। ग्रांट लेने के बाद फिर उन्होंने मतलब कोई चीज़ अपने ऊपर नहीं रखी। हाँ जी। उन्होंने उसी तरीके से जो हमारा रूटीन है गांव के चंद जो मौजूदीन थे उनको इकट्ठा करके उसने बताया भी इस तरह ये आपके लिए जनाजगाह का जो है ना ये आर्डर हो गए, तो आप जैसे मुनासिब समझो बैठ के अपना मशवरा करके ये आपने बनवाया। तो उसमें हमने एक कमेटी बना ली। उस कमेटी में हमने डिसाइड कर लिया भी आप लोगों ने आपके ये काम ज़िम्मे है, आपने ये कराना, आपने ये कराना। उसके मुताबिक ही वो लोग यहाँ पूरी ड्यूटी दी उन्होंने खड़े होके हर तरह से इसको। अच्छा, मतलब बनवाने में हाँ, हर तरह का मेंटेन करने में इसमें सारी जो है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट के सर पे नहीं छोड़ा। नहीं, हमने अपनी मर्जी से यहाँ सारी चीज़ें कराई। जो नक्शा गवर्नमेंट का आया था, जो गवर्नमेंट का नक्शा उसमें हमने जो थोड़ी बहुत रद्दोबदल भी करनी थी वो भी हमने बेहतरी के लिए। हाँ, बेहतरी के लिए। सही। आगे ना सुनो, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक वो देती है ना नक्शा कि इतने रकबे में ये इतनी इमारत तुमने बना देनी है। इधर साहब पाकपतन शरीफ की तहसील और ज़िला के अंदर कोई ऐसा गांव आपने देखा हो जिसके पास इस तरह की जनाजगाह हो? नहीं, अल्लाह का करम है। वैसे तो देखो हमारा गांव आज जी पाकपतन शरीफ के नहीं बल्कि ये समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट साहिबाल डिवीज़न साहिबाल में जी इस वक्त नानकपुर के मुकाबले में कोई गाँव नहीं। माशाल्लाह।
मतलब इस ये तरह की जनाज़गाह मैंने नहीं देखी जी किसी जनाज़गाह गाँव के से अंदर। हटके भी आप गांव में और बहुत सारी चीज़ें देखोगे, शायद आपने इससे पहले देखी भी हो। जी। अभी ये हमारे गांव में हॉकी का स्टेडियम बना है, जी। इस लेवल का स्टेडियम हाँ जी। पंजाब में बहुत कम है, हाँ जी। नाम डिवीज़न वाइज नहीं है, नहीं है, शहरों में नहीं है। शहरों में नहीं हाँ है, जी, ऐसे डिवीज़नों ही। में नहीं है। यहाँ नज़दीक साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, बागपतन, हाँ जी, कहीं भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, इसको दरख्त को काटना, इनके पानी लगाना, ये सारे सब मामला कोई ये माली नहीं है, कोई ये माली आपकी नहीं है। ये खिदमत है। मैं खुद करता हूँ, मेरे साथ एक और है रोहसान साहब, जी। वो भी यानी अगा बगा, अगर मैं ना हूँ हाँ जी। तो वो भी देखभाल करता है। फीस भी लिल्लाह है ये। फीस भी लिल्लाह, हमारा कोई किसी किस्म का किसी चीज़ से कोई लिंक यानी नहीं कि है। साल हो गया वो आप हाँ। अपने जो है ना पौधे लगाने हो, घास हाँ। कटवाना हो, खुद कुछ करना भी हो, हो। जो काम भी करना हो अपनी मदद आपके अपनी मदद आपके तहत और अपनी मर्जी से भी करते हैं। इसमें कोई गांव की किसी किस्म की ना रुकावट है, ना कोई हमें रोकता है। उन्होंने बस ये कह अच्छा रखा है काम है भाई यानी कि। भी ठीक है, जो तुम्हारे ज़हन में आए वो अपना कर लो। हाँ जी। नहीं जी, वो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत जनाज़गाह बैरिया टाउन के अंदर भी शायद ना हो। मैं बता रहा हूँ ना, अभी ये पिछले दिनों में 10 दरख्त ये शतूत के लगाए थे सिर्फ। अच्छा, ये ये दरख्त, ये भी कोई खास किस्म के शतूत हाँ, है ये जी? शतूत है, इसमें फल नहीं लगेगा। अच्छा, साए के लिए? ये साए के लिए। फल लगने से जो है ना वो फिर जगह खराब होती है, हाँ, जानवर वगैरह आते हैं। सही। तो ये 10 दरख्त हैं इसके अच्छा, इस तरफ भी लगाए हुए हैं। हाँ, रात की रानी लगाई हुई है फूल के अच्छा, लिए। फूल भी लगाए हुए हैं? हाँ, ये रात की रानी के पौधे हैं। जी। तो ये अभी ये फूल उठाने वाले हैं। और ये सारे शतूत? ये सारे शतूत है 10 का। अच्छा, फूल ये 1 साल के हुए हैं अभी। हाँ जी, 1 साल तो जनाज़गाह कोई बने हुए हाँ, मतलब जो है ना नहीं 1 हुआ। साल से ये कम वक्त इन्होंने यहाँ होने के बाद लिया है। और ये हम यहाँ तक करते हैं, ये तीसरी दफ़ा हम इसमें ये खाद डाल रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, फूल भी माशाल्लाह काफ़ी। हाँ, फूल भी लगाए हैं। गुलाब के भी काफ़ी पौधे हैं, मोतिये के हैं, गेंदा भी था, वो अभी ख़त्म हो गया है मौसम के लिहाज से। ये प्लाटों के चारों तरफ हमने क्यारियाँ बनाई हुई। हाँ जी, पूरी बाउंड्री वाल के हाँ, साथ साथ बाउंड्री वाल के साथ साथ। और बड़ी खूबसूरती नज़र आ रही है जी माशाल्लाह, हरियाली है। ये अंदर से जिस वक्त हमने ये देख लिया अभी ये घास वगैरह हो गया, तो फिर मैंने सोचा यार ये थोड़ी सी जगह बाहर भी है यहाँ पे, और कुछ नहीं, चलो कोई आने वाला मोटरसाइकिल वगैरह ही खड़ा कर लेता है। हाँ जी, पार्किंग के लिए? पार्किंग के लिए यहाँ भी मैंने ये फिर घास बाद में लगा दिया। अच्छा, इंतज़ार साहब, ये इसकी एंट्रेंस है? हाँ, ये एंट्रेंस है। ये दरवाज़ा आप कह रहे हो कि आपने जो है ना हाँ, खुद मतलब आपने उसके हाँ, ये लगाया हमारी है? अपनी मदद। गवर्नमेंट की इसमें वो इसमें नहीं? कोई गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि ये जिस वक्त हम ये इसमें भर्ती वगैरह डलवा रहे थे ना, हाँ जी। ये पिलर भी गिर गए थे दोनों, अच्छा अच्छा ट्राली की टक्कर लगने से। अच्छा। ये भी फिर बाद में दोबारा हमने हाँ जी बनवाए हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की चिनाई और ये तो मिलती ही नहीं है ना। ये हमने हाँ जी, ये लोकेशन आप बता रहे हैं बिल्कुल सड़क के? हाँ, ये सड़क है। हाँ जी, मेन सड़क मेन जो। सड़क है जो बुंगायात से नानकपुर की तरफ आती है। तो उससे जो है ना उतरते ही ये सोलिंग जो है ना तो शेड तक हमने सोलिंग लगाया हुआ है सेंटर हाँ में, जी, और उसके बाद फिर इसका प्लाटून 2 प्लाटून तकसीम किया है। सही। और ये जो है पार्किंग के लिए? ये पार्किंग के लिए भी है, और अगर एक्स्ट्रा आदमी हो जनाजे के हाँ लिए जी। तो यहाँ जनाजे की सफ़े भी आ हो सकती सकती है, और तकरीबन 5 से 6 सफ़ की गुंजाइश है बाहर। लंबाई में तो जितनी हाँ, मर्जी लंबाई ले में लें। जितनी मर्जी कर ले। हाँ जी, दोनों दोनों तरफ तरफ रास्ता रास्ता जगह है। है। ये गांव की तरफ से जो रास्ता आ रहा है? हाँ, ये गांव की तरफ से आ रहा है और ये बुंगायात की तरफ से आ रहा है। सही, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लोकेशन और बड़ी अच्छी काविश आप लोगों की, बड़ी खुशी हुई देख के, इतनी सारी मालूमात जान के। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।